नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित जेपी सर, ग्रोटिस्ट जेपी सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, क्योंकि आपको पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में 4 भागों में डिवाइड करके बताया। उसके बाद में हमारे 3 जो भूगोलवेत्ता हैं, कोपेन, हॉर्नवेट और तिबाटा, जिन्होंने भी राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है, उसके बारे में हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोपेन द्वारा राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया और उनमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो मानचित्र के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश हैं वो कितने भागों में बांटा है। तो चलते हैं हम कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम विश्व में सन 1918 में विश्व को, पूरे संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं, तो संपूर्ण विश्व को 3 जलवायु प्रदेशों में कोपेन ने बांटा। कितने? विश्व को 3 जलवायु प्रदेशों में बांटा। और उसके बाद उन्होंने 1931 व 1937 इन 2 सनों में इन्होंने क्या किया, इसमें संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया, और संशोधन करके इसमें कुछ डिवाइड किया। तो हमारे भारत को कोपेन द्वारा जलवायु प्रदेशों में कितने में बांटा? तो भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में, जलवायु प्रदेशों में, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। 5 जो जलवायु प्रदेश हैं इनको बांटा, तो इन्होंने इनके संकेत जो नाम दिए थे, कैसे बांटा उन्होंने? तो इंग्लिश के अंदर संकेत रूप में इन्होंने कैपिटल ए, बी, सी, डी व ई ऐसे करके भारत के जलवायु को इन्होंने 5 कैपिटल प्रकार में बांट करके इनका निर्माण किया। आज हमारा जो टॉपिक है राजस्थान को कोपेन, तीनों नाम याद कर देना, कोपेन, व्लादिमीर कोपेन, टिवाथा और हॉर्नवेट। इन 3 भूगोलवेताओं ने राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 जलवायु भागों में बांटा। तो आज हम पढ़ेंगे कोपेन द्वारा जो जलवायु प्रदेश है राजस्थान को 4 भागों में बांटा, जिनका नाम है नंबर 1 BWSW, नंबर 2 BSWS, नंबर 3 CWG और नंबर 4 AW। ऐसे करके इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया। और उनके जो बांटने का जो तरीका था, किस आधार पर बांटा राजस्थान की जलवायु को, तो इनका जो आधार था, ये कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो कोपेन द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण राजस्थान को 4 भागों में बांटा, तो उनका आधार था वनस्पति। क्या था? वनस्पति। ये कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है, इसलिए आपको ये आधार याद रखना है। इन्होंने वनस्पति को आधार मान करके राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 BWSW, BSWS, CWG और AW। ऐसे करके इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया। तो हम चलते हैं पहले BWSW। ये जो है क्षेत्र, ये है शुष्क, उष्ण, मरुस्थलीय, शुष्क, उष्ण, मरुस्थलीय प्रदेश। कंफर्म?
शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को इंग्लिश कैपिटल में ये पता है BWSW, BWSW। और इसी जलवायु प्रदेश को इन्होंने जो बात करके यहाँ जो जलवायु पाई जाती है, जो उष्ण शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु है, तो हमारे दक्षिण अफ्रीका है विश्व के अंदर, तो दक्षिण अफ्रीका के सहारा मरुस्थल है, उन्हीं का ये भाग आता है। क्यों? क्योंकि जैसे विश्व के नक्शों को आप मानचित्र को अगर देखा होगा तो हमारा जो भारत का जो डिवाइडेशन हुआ है वो हमारे अफ्रीका महाद्वीप से टूटने के बाद उत्तर की ओर बढ़ता हुआ भारत का निर्माण हुआ था। तो वहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती? सहारा मरुस्थल पाया जाता था। और वो सहारा मरुस्थल के आधार पे हमारे राजस्थान के ये जो BWSW एरिया है, यहाँ हमारे सबसे ऊपर क्या है? गंगानगर, गंगानगर, गंगानगर के बाद में आपके ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद ये अभी नया जिला बना अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में ये आपका बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में ये पूरा क्षेत्र है जो आपका हो गया जैसलमेर। ये जो एरिया है गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, इस एरिया में जो भी जलवायु हमारी पाई जाती है वो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु यहाँ पाई जाती है। और यहाँ पे सहारा मरुस्थल का जो जलवायु है वो पाई जाती है। जो सहारा मरुस्थल की जो जलवायु है वो आपके इस विश्व के अंदर अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। क्यों? जैसे अभी आपने गिर अभ्यारण्य की बात सुनी हो, जो गिर अभ्यारण्य जो गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गिर अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इस गुजरात के अंदर आपको मालूम है एक गुजरात में अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला जो शेर है और लॉयन है वो आपके हमारे गुजरात में पाया जाता है। और वो लॉयन कहाँ से है? अफ्रीका महाद्वीप से। किसमें आया? गुजरात में। क्योंकि ये विश्व के मानचित्र में अगर यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ आपके उत्तर पूर्व में आपके भारत बसा हुआ है और भारत का निर्माण हुआ है। तो भारत के ये अफ्रीका से टूट के बना है, तो अफ्रीका की वस्तु यहाँ पे आई। और अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वो भी हमारे राजस्थान में ऐसे करके भारत में प्रवेश हुआ। तो वो क्षेत्र ये कहलाता है आपके BWSW। कंफर्म याद करना है, नक्शे के माध्यम से याद करना, आपको कंफर्म याद होगा। और आपको इसके यहाँ कौन कौन से जिले पड़े हैं थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है। हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ से जिले पूछ ले तो आपको ये कंफर्म हो गया गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर और आपके जैसलमेर। और एक नया वो इधर है फलोदी, ये फलोदी, फलोदी भी नया जिला जुड़ा है। अनूपगढ़ और फलोदी दो नए जिले हैं। ये क्षेत्र किसमें आएगा? आपका BWSW। ये एक नंबर पूरा हो गया। नंबर सेकंड चलते हैं हम, नंबर 2। ये जो है आपका ये हो गया शुष्क। और अभी है BSW। यहाँ जो जलवायु जो पाई जाती है वो हमारे यूरोप, आपको विश्व के मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। यूरोप महाद्वीप में वनस्पति पाई जाती है जिसको कहते हैं स्टेपी। क्या कहते हैं? स्टेपी घास वनस्पति। स्टेपी घास वनस्पति पाई जाती है। हाँ, स्टेपी घास वनस्पति पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके यूरोप के जो एरिया हैं वहां पे ये घास पाई जाती है। BSSW, BSSW ये है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरे का नाम क्या है? BSSW अर्ध शुष्क। ये जो है आपके क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, सर्वाधिक फैलाव, सर्वाधिक जो फैलाव है वो आपके किस क्षेत्र का है? तो BSSW में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इनका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे जिले भी आएंगे तो वो आपको याद करने हैं। यहाँ से हो जाएगा आपके सिरोही हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा नया जिला बना है, बालोतरा हो गया, डीडवाना कुशामन हो गया, डीडवाना कुशामन,
नागौर, नागौर हो गया, जयपुर हो गया, जयपुर ग्रामीण हो गया, नहीं सॉरी जयपुर नहीं आएगा, जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद में जोधपुर ग्रामीण हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, उसके बाद में आपके यहां आपके हो गया शुरू हो गया, शुरू के बाद में यहां पे आपके नीम का थाना हो गया, नया जिला नीम का थाना, खेरथल हो गया, नहीं नीम का थाना हो गया, और आपके बहरोड हो गया, बहरोड अलवर वाला बहरोड हो गया, नीम का थाना, शिकर हो गया, झुंझुनू हो गया, झुंझुनू हो गया। ये आपका जो क्षेत्र है ये किसमें पड़ेगा? आपके BSSW क्षेत्र में पड़ेगा। सर्वाधिक क्षेत्र BSSW का है। आपको सिर्फ नक्शे में ये पूछेगा जो BSSW है उसमें पड़ने वाले कौन कौन से जिले हैं या इसमें से नहीं है। एक यहाँ का जिला उठाएगा या फिर इसमें से एक यहाँ उठा करके यहाँ डाल देगा, 3 यहाँ के होंगे और एक होगा जो यहाँ का होगा BWSW का। तो आपको वो चुन करके निकालना है ताकि आपको नक्शे के आधार पर पढ़ करके ये याद करना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। और एक नक्शे में क्लिक कर दो। ऐसे भी पूछा जाता है कि BWSW है ये किसने बांटा था, किस भूगोलवेत्ता ने बांटा था, तो आपको सीधा कोपेन लिखना पड़ेगा। तो कोपेन के कुछ यहाँ से बार बार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पुट हुए हैं, इसलिए आपको उनको भी याद करना पड़ेगा। तो ये आपके कौन सा हो गया? दूसरे नंबर। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, CWG। देखो CW जो जी है, CWG है, CWG के अंदर आएगा आपके ये शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये आपके कौन से में आएगा? CWG में आएगा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी CWG। तो यहाँ आपके अभी जिले आपको बोलना पड़ेगा। तो जैसे ये उदयपुर हो गया, उदयपुर के बाद में आपके यहाँ पे जयपुर, दूदू और जयपुर ग्रामीण, आपके खेरथल, अलवर, भरतपुर, डीग हो गया, उदयपुर, ये आपके कुछ भाग चित्तौड़, राजसमंद हो गया, और ये हो गया, डीग हो गया, यहाँ जो एरिया पड़ेगा। तो ये लगभग आपके जो जिले हैं वो आपके किस में पड़ेंगे? CWG वाले क्षेत्र में पड़ेंगे। ये आपके यहाँ पे जो है वाला जो मैदानी क्षेत्र है, अरावली का जो है, अरावली है, अरावली के इस साइड में ये जो पड़ेगा ये आपके कौन सा है? ये अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली वाले क्षेत्र हैं। और CWG में ये जिले आएंगे। तो ये 3 नंबर आपके यहाँ से पुटअप हो गया। उसके बाद में हम आते हैं AW। ये इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में अधिकतम परीक्षाओं में पूछा गया है। AW जो क्षेत्र है ये किसने बांटा था? तो आपको कोपेन का आंसर राइट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपके AW। यहाँ पे जो जिले आएंगे AW में, जो जिले आएंगे ये है आपके सवाना। यहाँ पे सवाना घास पाई जाती है, सवाना घास या वनस्पति, सवाना घास या वनस्पति पाई जाती है। और ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? AW को। ये दोनों यहाँ AW भी है। ये आपके कोटा, बूंदी, बारा जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र वाला एरिया है, ये भी किस में आएगा? AW में आएगा। और जो दक्षिणी
पूर्वी जो क्षेत्र हैं, ये आपके चंबल माई वाला जो क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र किसमें आएगा? आपके शुष्क उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। और यहाँ सवाना घास के प्रदेश पाए जाते हैं। ये सवाना घास के जो प्रदेश है, ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पाया जाता है। और ऐसी जलवायु हमारे राजस्थान में भी पाई जाती है, जहाँ पे जिले हैं जैसे डूंगरपुर, ये अपने बांसवाड़ा दक्षिण में, अंत में ये बांसवाड़ा, और उसके बाद में यहाँ चित्तौड़, प्रतापगढ़, ये नया जिला बना शाहपुरा, भीलवाड़ा, सलूम्बर, ये जिले हैं। और यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है आपके AW क्षेत्र में गिना जाएगा। यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? अफ्रीका महाद्वीप की सवाना घास वनस्पति भी यहाँ मिलती है। और जो दक्षिण हमारे राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमारे AW जलवायु पाई जाती है। ऐसा हमारे जो वर्गीकरण करने वाले थे, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उनका आधार माना था इन्होंने, वनस्पति का आधार माना था। तो यहाँ पे प्रतिनिधि जिला की बात करते हैं, तो यहाँ जो प्रतिनिधि जिला है, एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, जो भी यहाँ प्रतिनिधि जिला कौन से क्षेत्र में? BW SW में प्रतिनिधि जिला जो आगे आपके होगा बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर होगा। और यहाँ पे आपका प्रतिनिधि जो जिला होगा दूसरे में, यानी BSSW में आपके जो प्रतिनिधि जो जिला है, वो आपका नागौर होगा। कौन सा होगा? नागौर होगा। और जो तीसरा है CWG में जो आपके जो प्रतिनिधि जो जिला है, वो आपके हैं टोंक। यहाँ पे टोंक भी पड़ता है। तो प्रतिनिधि जिला तीसरे में CWG में प्रतिनिधि जिला, यहाँ से प्रश्न पुट हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रतिनिधि जिला है आपके टोंक है, यहाँ टोंक भी आएगा, सवाई माधोपुर भी आएगा, ऐसे ऐसे करके ये क्षेत्र CWG है। तो टोंक आपके प्रतिनिधि जिला हो गया। और AW का जो प्रतिनिधि जिला है, तो यहाँ पता है आपके प्रतिनिधि जिला AW में प्रतिनिधि जिला वो आपके पड़ता है डूंगरपुर। कौन सा पड़ता है? डूंगरपुर। अब हम आते हैं इनके वर्षा के बारे में। तो अब पहला है BWSW। यहाँ जो वर्षा होगी, वो वर्षा के बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ जो वर्षा होगी 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक यहाँ औसत वर्षा होती है। और दूसरा है हमारे BSSW। जो BSSW है, यहाँ पे औसत जो वर्षा है वो कितनी होगी? आपके 20 सेंटीमीटर से लगा करके 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा यहाँ होती है। और तीसरा है CWG। और यहाँ पे जो औसत वर्षा है वो आपके पड़ेगी 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा यहाँ पाई जाती है। और AW जो ये है, यहाँ पे जो औसत जो वर्षा है वो आपके 80 सेंटीमीटर से लगा करके 90 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा पाई जाती है। अब यहाँ पे कहते हैं, इस वापिस इधर आते हैं, तो यहाँ सदाबहार जो वृक्ष है, एक यहाँ का प्रश्न पुट होता है। ये जो आपका BSSW है, यहाँ पे आपका सिरोही जिला पड़ता है। यहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। सदाबहार जो वृक्ष है आपके माउंट आबू सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। यानी वर्ष में अधिकतम, यानी पूरे वर्ष के दौरान यहाँ पे कभी भी वृक्ष हैं वो हमेशा सदाबहार पाए जाते हैं। और CWG में आपके पद्धत जो वन है, वृक्ष जो पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है आपके जो कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से? BWSW में कौन से हैं? कंटीले वृक्ष होते हैं। कंटीले वृक्ष जैसे खेजड़ी है आपके, जो क्या कहते हैं, बेर है, खेजड़ी, बेर, ये ऐसे जो कंटीले जो वृक्ष हैं वो हमारे BWSW में पाए जाते हैं। और जो हमारे सिरोही जो क्षेत्र है सदाबहार वृक्षों का भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो बारिश है, जो वर्षा है वो ज्यादा होती है। और
सदाबहार वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। पूरे वर्ष यहाँ सिरोही डिस्ट्रिक्ट में बारिश होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे हैं आपके कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे कंटीली झाड़ी यानी कंटीली झाड़ियां, तो झाड़ी वाले जो वृक्ष है पतझड़ व झाड़ियां, यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं आपके CWG में पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपके सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? AW में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये आपके लगभग मैंने इस टॉपिक को क्लियर करने में आपको प्रतिनिधि जिला भी बता दिया है और इसकी वर्षा भी बता दी गई। और अब इसमें आपको यहाँ पे सेंटीग्रेड अगर तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक तापमान है वो सर्वाधिक तापमान तो है आपके, देखो इस क्षेत्र में आपके फलोदी लिखा हुआ है, इसमें सर्वाधिक तापमान पाया जाता है हमारे इस BWSW में। फलोदी में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तापमान फलोदी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक तापमान जो जोधपुर से अलग होकर के अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है फलोदी, यहाँ पे सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। और इस BSSW में सर्वाधिक जो तापमान है वो आपके चूरू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? चूरू जिला है, और उस चूरू जिले में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। लगभग गर्मी के मौसम में 53 डिग्री सेंटीग्रेड 53 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पाया जाता है चूरू में। तो ये आपके तापमान के बारे में। अगर औसत तापमान की बात करें तो यहाँ पे आपके औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लगा करके आपके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ पाया जाएगा। और यहाँ जो ये जो आपके BSSW है, यहाँ का जो तापमान है ये आपके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लगा करके 32 तापमान तक पाया जाएगा। और ये क्षेत्र है आपके CWG में, यहाँ औसत अगर तापमान की बात की जाए तो आपके 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लगा करके और आपके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके यहाँ पर तापमान पाया जाएगा। और जो ये एरिया है यहाँ पे लगभग गर्मी के मौसम में 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो पाया जाता है। ये आपके लगभग ये मैंने आज आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ाया है। आपको नक्शे के माध्यम से एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इसको आप ध्यान से देख करके अपने कॉपी में नोटबुक बनाएं, स्क्रीनशॉट भी ले लो और लिखते जाओ। मैं कहता हूँ पढ़ाता हूँ तब आप एक मिनट लिखते हुए ही पढ़ें, क्योंकि नोटबुक निकाल करके जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आधार वर्ष आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे करके पूरे वर्गीकरण को बांटना पड़ेगा। इन्होंने 4 भागों में बांटा है, तो आपको 4 भागों में ऐसे डिवाइड करना है, BWSW, BSWS और CWG और AW। तो ऐसे करके कोपेन का जलवायु जो वर्गीकरण है 1918 में इन्होंने विश्व को 3 भागों में बांटा, फिर 1931-36 में इनका संशोधन किया गया। उसके बाद भारत को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। संकेत के तौर पे इन्होंने कैपिटल इंग्लिश का प्रयोग किया गया। कैपिटल इंग्लिश में जैसे ABCD व E का प्रयोग करके इन्होंने 5 भागों में जलवायु प्रदेश को बांटा। और हमारे राजस्थान की जलवायु को इन्होंने 4 भागों में बांटा। ऐसे करके मैंने कोपेन का वर्गीकरण आपको लगभग याद हो गया, एक ही वीडियो में याद हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।